बीज देखेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पास में अच्छी भूमि भी नहीं है अच्छा, तो फिर बीज कहाँ से आएगा? हालेलुया। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझे इस बात को कि यदि हम यदि अच्छी भूमि नहीं बने और तो अच्छा बीज उसके अंदर नहीं काम कर सकता। हालेलुया। और अच्छा बीज आप कहीं से भी लेके आ जाओ, जब तक अच्छी भूमि नहीं है तो भी काम नहीं होगा। तो दोनों जरूरी है जीवन के अंदर। इस जीवन को अच्छी भूमि और वचन जो है अच्छे बीज की तरह लागू करें। हमें आज जैसे कि हमने सबने उपवास प्रार्थना रखी, और कि हमारी सत्संग के एक व्यक्ति ने मेरे को बार बार बोला कि उपवास प्रार्थना रखा जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, इस काम को हमने किया। और आज हम कितने लोग उपवास के साथ में आए? बहुत बढ़िया। हालेलुया। हम उपवास करके आए ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। 4 कोयले अलग और 1 कोयला अलग। हाँ? उन चारों कोयलों में उसी कोयलों को गिरा देंगे तो वो भी जल जाएगा, वो भी जलने लग जाएगा। लेकिन उसमें से 1 कोयला निकाल देंगे तो वो भी जल जाएगा। इसका मतलब है कि हम सब लोग आज एक होके हैं। हालेलुया। क्या हो गए हैं? एक हो क्या है। तो आज उपवास प्रार्थना, और मैंने सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि प्रार्थना पहले, उपवास बाद में। प्रार्थना पहले है, उपवास बाद में है। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। मत्ती की किताब 6 अध्याय और 16। उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को उपवास करना भी सिखाया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर से एक और बात सिखाई है, कैसे प्रार्थना, कैसे उपवास नहीं करो कपटियों के। यहाँ फिर से यीशु मसीह ने बताया चलो को कि तुम प्रार्थना करो पर कपटियों के समान मत करो, उनके समान मत बनो, उनके जैसा मत करो। और फिर से उपवास के बारे में भी सिखाया। तो यीशु मसीह ने सिखाया तुम कपटियों के समान मत करो, कपटियों के समान मत करो। लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाए। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं तो इस बात को दिखाते हैं, और फिर शाम को हैंडपंप से पानी भर के लेके आएंगे, अच्छा से उसको मांझ करके लेके आएंगे, फिर उसके बाद में पिएंगे। और क्योंकि घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि उस दिन उन्होंने क्या किया? उपवास किया। और फिर उसके बाद में अच्छा खाना बनाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। कई लोग तो उपवास सिर्फ इसके खातिर करते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा। हालेलुया। तो लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मत करो, क्योंकि कपट है मन के अंदर। बाहर तो हम बहुत अच्छे बने हुए हैं। जो जिस चाय के अंदर हम बर्तन में चाय बनाते हैं उसको बाहर से मांज लेंगे, बोले यीशु मसीह की, बाहर से मांज लेंगे और अंदर से काला ही काला है तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? लेकिन यीशु मसीह ने बोला पहले तुम अंदर से साफ करो, कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए। लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहे। हमने उपवास किया, सुबह ही बोल दिया कि भाई मैं आज मेरा व्रत है, आज मैं, तो फिर समझ में आ जाता है दूसरे को, मैं आज पूरे दिन भर खाना नहीं खाएगा तो काम अपने को ही करना है। हालेलुया। और वो बता इस रहा है कि काम आज मेरे को नहीं करना पड़े और आज वही काम कर ले। लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि जहां पर रोज जितना काम करता था उससे डबल काम करना चाहिए। हालेलुया। इससे परमेश्वर खुश होता है। इस बात से खुश नहीं होता है कि आज मेरा उपवास है, मुझे चाय बना के दो, क्योंकि अंदर इस बात के अंदर कपट पाल लिया कि परमेश्वर से मैंने ये कर लिया तो आज मेरा उपवास है, तो आज मुझे चाय बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तो आज सिर्फ बेड पे सोऊंगी। कपट आ गया मन में। हालेलुया। ऐसा हम कई बार उपवास के समय करते हैं, लेकिन ये उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं है, हमारा कपट है। बोले यीशु मसीह की। मुंह पर उदासी नहीं छाए रहे। जिस दिन उपवास करेंगे उस दिन
आधे दिन की छुट्टी कर लेंगे, क्योंकि आधे दिन ही काम होएगा खाली पेट। तो फिर बाद में घर पे आ जाएंगे, घर पे फिर उसके बाद में आके सो जाएंगे, और फिर हम बोलेंगे भाई आज मेरा तो उपवास है, तुम ही खाना बनाओ, तुम ही रोटी बनाओ, और बाहर से वही पानी, बाहर से वही प्रार्थना और वचन, कुछ भी नहीं होता उस दिन। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि मैंने क्या किया, मैंने आज उपवास किया, मैंने व्रत रखा है, मैं आज खाली पेट रहा हूँ। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वचन कहता है तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहे। जरूरी नहीं है कि नहा धो के उपवास करो, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि नहा धो के उपवास करो, व्रत करो। लिखा है बाइबल में कि तेल मल और मुंह धो। क्या कर? इसका मतलब है, हम बोलते हैं, जब मैं कई बार नहीं नहाता हूँ तो बोलते हैं पोछा लगा लिया, हालेलुया। हम एक दूसरे को घर में ही बोलते हैं, आज नहीं नहाया, पोछा लगा लिया। ये है पोछा लगाना। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो क्या कर दिया? पोछा लगा। हाथ तेल मल और हाथ मुंह। बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसा नहीं कि नहाने के बाद ही प्रार्थना करना चाहिए, नहाने के बाद में कोई उपवास गिना जाएगा। हमारे मन के अंदर इसको क्लीन करना है। क्या करना है? क्लीन करना है, इसको साफ रखना है। जिस दिन हम उपवास करें उस दिन भलाई का काम करें, हालेलुया। उस दिन भलाई का काम करें। किसी को नहीं बोले कि मैंने आज उपवास रखा है, किसी को भी नहीं बोले। कई बार लोग बोलते, उठते ही बोलते हैं आज मैंने उपवास रखा है, ताकि इनको मालूम रहे शाम को अपने आप बंदोबस्त कर लिए, हालेलुया। लेकिन कई लोग उपवास के लिए बताते भी नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तू ये काम करे तो कपटियों के समान नहीं कर, तेल मल और मुंह धो, हालेलुया। तेल वेल डाल लो, आराम से बस नहा लिया। और ऐसा नहीं कि नहाने के बाद ही उपवास गिना जाएगा। यहाँ लिखा है कि जब तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। कैसा? अपना मुंह बनाए रहते। उस दिन हो सकता है अच्छा कपड़ा पहनेंगे और अच्छा सुंदरता का रूप बनाएंगे, और उसके बाद में अलग से अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। और फिर हो सकता है कई लोग तो दिखावे के लिए प्रार्थना भी करेगा, वचन भी पढ़ेगा, हालेलुया। और डिस्टर्ब मत करो मेरे को, आज उपवास है मेरा। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है तू अपना मुंह मत बना। बहुत सारे लोग मुंह बना लेते हैं, मैंने आज उपवास किया है। यहाँ लिखा है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उपवास कर रहा है। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल, हालेलुया, वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये वह व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने बोला, जो यदि कपटियों के समान प्रार्थना करोगे, ऊंचे रोडों और चौकों में प्रार्थना करोगे, तो लोग उनको देखेंगे और वो लोगों से प्रतिफल पा चुके। ये वही व्यक्ति है जो लोगों के अंदर धर्मी व्यक्ति गिना जाएगा। उपवास करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु के लिए खाली पेट रहता है, क्योंकि उनको देखे कि मैं क्या हूँ, उपवासी व्यक्ति हूँ। यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कोई उम्मीद मत रखना यदि ये काम है हम करते हैं, उपवास करने के बाद में यदि दिखावा करते हैं, हालेलुया। यदि ये काम करते हैं, यदि दिखावा करते हैं, तो उम्मीद मत रखना। लिखा है वे अपने प्रतिफल पा चुके, वे इनाम पा लिए। किन लोगों से? संसार के लोगों से। पर लिखा परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया, हालेलुया। और ये उपवास का कोई वार नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि रविवार बहुत अच्छा है, हालेलुया, क्योंकि रविवार के दिन आराधना होती है, तो रविवार अच्छा है। रविवार और सोमवार से लेके आखिरी जितने 7 हमारे दिन है, वो सारे प्रभु के लिए लाभ है, हालेलुया। कोई हानि के नहीं है, वे सारे लाभ के लिए है। शनि कोई हमारे लिए शनिश्चर नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि हम खुद, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हम स्वयं आशीषित हुए हुए व्यक्ति हैं। हम शनिश्चर नहीं हो सकते हैं, या कोई हमारे ऊपर हानि नहीं हो सकती। हम खुद लाभ के वारिश है, आमीन। लिखा है परंतु जब तू उपवास करे तो सिर पर तेल मल और मुंह धो, क्योंकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, हालेलुया, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। कोई देखे या नहीं देखे, कोई मेरे लिए सोचे या नहीं सोचे, खाना बनाए या नहीं बनाए, मैं खुद चाय बनाऊंगा, मैं खुद
खाना बनाऊंगा। हालेलुया। हम कई बार उसके दिन हम एक दूसरे को काम उड़ाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, और फिर दूसरे का मन भी करता है आज उसका उपवास है, क्यों ना मैं ही काम कर लूं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यदि काम भी कर रहा है तो हमको जाके उससे डबल काम करना है। बोलो यीशु मसीह की। आगे मैं बताऊंगा बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा करने के लिए। लिखा है, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। तो उपवास से क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। हालेलुया। संसार से इनाम पाएंगे तो संसार इनाम देके चला जाएगा। कैसा इनाम? बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा विश्वासी है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है और लगातार उपवास में रहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने दिखाया है लोगों को, इसलिए लोग देखते हैं। परंतु जो गुप्त में करता है तो गुप्त में पिता को मालूम है, उसको मालूम है, और वो इस दशा को नहीं बताता है कि मैं आज उपवासी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। पहली बात, विनम्रता से उपवास जब हम करते हैं तो इसके ऐसा नहीं सोचना कि आज जैसे उपवास किया चंगाई चली जाए, चंगाई मिल जाएगी, बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। उपवास का मतलब होता है हम प्रभु के अंदर और बढ़ रहे हैं, हम उसका अनुग्रह पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत सोचना कि हम उपवास चंगाई के लिए करते हैं, हम प्रस्तुति के लिए करते हैं इसलिए उपवास नहीं करते, ये तो भाग है। हालेलुया। विनम्रता आएगी, प्रभु के अंदर बढ़ेंगे, हम प्रभु के अंदर सोने की तरह और ताए जाएंगे तो अपने आप आशीष आएगी। लेकिन इसलिए नहीं कि आज उपवास किया और उपवास सिर्फ इसलिए किया कि बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई। उपवास का मतलब है कि मैं प्रभु के अंदर, और जिस दिन आप उपवास करोगे, मैं आपको बताऊं, अकेले में जिस दिन, आज तो खैर हम सबको मालूम है एक दूसरे के बारे में, लेकिन जिस दिन आप उपवास करोगे और वचन और प्रार्थना करोगे, विनम्रता और नम्रता अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। नम्रता अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप उस ढांचे के अंदर बन रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जो ढांचा है वो भी ऐसा ही था, हम उसके अंदर बन रहे हैं, और ऐसा करने से जैसे जैसे हम संगति कर रहे हैं, बोलो यीशु मसीह की। आप क्या हुआ, एक बार डॉक्टर ने एक को बोला कि तुम्हारे घर में क्या है, जो तुम्हारी आंखें है ना वो नीला रंग मांगती है, तो एक काम करो, तुम क्या करो, पूरे घर को नीला कर लो। तो उसने चारों तरफ नीला करवा दिया, धूप के अंदर भी नीला कलर पेंट करा दिया, और दीवारों पे भी करा दिया, गेट पे भी करा दिया, मोबाइल जो चला रही है उसके अंदर भी नीला कलर, आगे पीछे नीला। हालेलुया। हर जगह नीला कलर करवा दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला तुम ऐसा कर लो, तो उसने वैसा करवा दिया। मैं और आप इस बात को सोचे कि नीला कलर कराने से अच्छा होता है वो नीला चश्मा पहन लेते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नीला चश्मा पहन लेते तो सब कुछ नीला दिखता है, किसी को नीला करने की जरूरत नहीं थी। तो कई बार इंसान इस बात को सोचता है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जैसे जैसे हम उसमें बढ़ेंगे प्रभु का अनुग्रह आता जाएगा। हालेलुया। उसका चश्मा हमको पहन लेना है, कैसा? अनुग्रह का और विनम्रता का। लिखा यहाँ पे लिखा है कि तुम इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। और प्रतिफल का अर्थ है वो क्या देगा? इनाम देगा। जो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका प्रतिफल मिलेगा नहीं, आज नहीं कल मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर महीने करते हैं, और उपवास करने का मतलब है कि आज तो हमारे अंदर दुख नहीं है, आज हमारे अंदर समस्या नहीं है, पर आने वाली समस्याओं को ये जो हमने स्टोर कर रखा है, हालेलुया, ये जो हमने बचत कर रखी है। बीमा क्यों कराते हैं? आने वाले दिन में हमको सुख मिल सके। बीमा, LIC, कई भी चीज ऐसे होती है जो आने वाले दिनों में हमको FD कराते हैं, कुछ चीजें कराते हैं, इसलिए कि कभी भी हमारे अंदर परेशानी हो, तकलीफ हो। बचत क्यों करते? तकलीफ होने पर उस बात को लिया जाए। हालेलुया। तो उपवास क्यों करते हैं? कि आने वाले दिनों में अनुग्रह पे अनुग्रह के अंदर बढ़ते जाए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 3 वचन पढ़िएगा। प्रेरितों के काम। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। क्या किया? दोबारा पढ़िए।
विदा किया। लिखा तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख कर उन्हें क्या किया? विदा किया। विदा मतलब उनको उनके लिए दुआ की कि तुम कुशल से रहो, तुम्हारे लिए हमने उपवास किया, आप लोगों ने भी उपवास किया, हम लोग एक दूसरे को आशीष देने के वचन बोले, एक दूसरे को प्रोत्साहन किया, हम ये लोग उनके लिए क्या किया? दुआ किया। लिखा है कि तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके, आज क्या चीज है यहाँ पे? उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना किया और उन पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया? विदा किया। बोले यीशु मसीह की। उन पर हाथ रखकर उनको विदा किया। क्या विदा किया? कुशल से रहो। हमने उपवास किया, हमने प्रार्थना की, हमने दुआ की, हमने प्रभु से विनती की, मांगा तुम्हारे लिए, उनके लिए दुआ कर दी। और दुआ हर व्यक्ति कैसी मांगता है? प्रभु तुमको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे घर बार को चलाए, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को आशीषित करे, तुम्हारे धंधे को आशीष करे, तुम्हारे रोजगार को, व्यवसाय को चलाए। ये दुआ है। बद्दुआएं किस प्रकार की है? बद्दुआएं होती है सत्यानाश हो जाए। हालेलुया। लेकिन हम दुआ देने वाले लोग हैं, इसलिए उन लोगों ने उपवास प्रार्थना की और दुआ। हालेलुया। दुआ। बोलो यीशु मसीह की। प्रेरितों काम 3:13 में इसी प्रकार लिखा गया है कि तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्होंने विदा किया। बोलो यीशु मसीह की। लूका की किताब 4 अध्याय निकालेंगे। लूका की किताब 4 अध्याय। देखिए यीशु मसीह का उपवास कैसा था। लूका की किताब 4 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक पढ़ें। 1 वचन से 2 वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। कैसे? यीशु मसीह अपने उपवास को चालू किया और लिखा पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। क्या करता रहा? यीशु मसीह को कोई चंगाई नहीं मिली, कोई ऐसा वहां पर ऐसा कोई अटपटा सा नहीं लगा, लेकिन आत्मा जो है उनको जंगल में ट्रेनिंग करवा रहा है। क्या करवा रहा है? जंगल के अंदर उनको ट्रेनिंग करवा रहा है। हो सकता है आज हमारे अंदर उस पोजीशन पे जब दुख और समस्या, तकलीफ आ रहा है, समस्या आ रही है, आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है। बोलो यीशु मसीह की। आज हम ट्रेनिंग पॉइंट पे हैं। आज हम उपवास इसलिए कर रहे हैं, प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये उपवास प्रार्थना वहां पर काम कर सके। हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना काम कर सके। यहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और आगे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान उसकी उपवास के समय प्रलोभन भी आ सकता है। हालेलुया। आप ऑफिस में हैं, आप कहीं काम पर है, धंधे पर है, हो सकता है और दिन कचौरी नहीं आती होगी, लेकिन जिस दिन कचौरी है, बोले यीशु मसीह की। हाँ, और दिन बर्फी नहीं आ सकती, लेकिन उस दिन बर्फी आ सकती है। प्रलोभन आपको मिल सकता है। यीशु मसीह के पास में प्रलोभन था शैतान का कि मैं तुझे ये पूरा संसार, पूरा वैभव दे दूंगा। हालेलुया। सोना चांदी और ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। यीशु मसीह के पास में प्रलोभन था। हमारे पास में भी प्रलोभन आ सकता है। शैतान उस दिन हमारे पास में हजारों रुपए दिखा सकता है, कचौरियां और समोसे और बर्फी और बहुत सारी मिठाइयां दिखा सकता है, लेकिन उस प्रलोभन से दूर रहना। हालेलुया। उपवास के दिन प्रलोभन मिल सकता है। एक यीशु मसीह की जगह आप अपने आप को रखेंगे तो 40 दिन तक यीशु मसीह भूखा रहा। हालेलुया। 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, लेकिन आखिर में 40 दिन बाद में जब रोटी की भूख लगी, हालेलुया, जब खाने का भूख लगी तो शैतान पास में आया, बोला कि ये पत्थर को क्या बना दे? रोटी। और उसको भी मालूम है कि यदि इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि पत्थर को क्या बना लेगा? रोटी बना लेगा। हालेलुया। आपके अंदर भी हो सकता है, वहां पे आपको कोई नहीं देखे, पर आप सोचे इधर उधर तो किसी को नहीं मालूम। मैं आज बताया भी नहीं कि किसी को कि मेरा आज उपवास है, किसी को नहीं बताया, मैं खा लेता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हो सकता है आपसे इस बात की गलती भी हो जाए, आपसे और मेरे से,
इस बात के लिए कि परमेश्वर दंड दे देगा, दंड नहीं देगा। नई शुरुआत करो, हालेलुया। अगले दिन वो वापस से शुरुआत करो। हो सकता है आप पूरे दिन भूखा नहीं रह सकते, आप 3 बजे तक रहो, हालेलुया। आप 6 बजे तक रहो। आज मैं सुबह उपवास के बारे में कई चीजें सीख रहा था, देख रहा था, तो एक पास्टर ने बोला कि मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये सिखाना चाहता हूँ कि चाय और पानी भी बंद कर दे, हालेलुया। हम लोग करते हैं तो भी अंदर नहीं लेते, शायद हो सकता है कड़ा उपवास होगा उनका, बोले यीशु मसीह। लेकिन बाइबल नहीं सिखाती है, बाइबल नहीं सिखाती है। लेकिन वो बोल रहे थे मेरे हिसाब से तो इस प्रकार का होना चाहिए कि पानी और चाय भी हमारे पास में नहीं हो। यदि किसी की तबीयत खराब है तो वो व्यक्ति इस बात का सेवन कर सकता है, अन्यथा उस रात को भी नहीं करे, हालेलुया। सुबह और रात को भी नहीं करे, दूसरे दिन की जब सुबह हो तो उस खाने को वो खाए, बोले यीशु मसीह। कहीं की तो जान निकल गई होगी, हाँ, हालेलुया। नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता क्योंकि शरीर है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सोचो यीशु मसीह कैसे 40 दिन भूखा रह गए। 40 दिन बाद में जब भूख लगी तो शैतान आया। आपके अंदर ऐसे तड़प हो सकती है कि आज शाम को, खैर सुबह से खाना नहीं खाया, शाम को वहां जो जिस दिन आपका कहीं पे कार्ड आया होगा शादी का, उसी दिन आप उपवास करें कि शाम को भरपेट खाएंगे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसी दिन शाम को भरपेट खाएंगे क्योंकि वहां पर सुबह से खाली पेट रहेगा, उपवास का उपवास हो जाएगा और खाने का खाना हो जाएगा, हालेलुया। ये उपवास नहीं है, ये सिर्फ हमारा दिखावा है, हमें। लेकिन यीशु मसीह 40 दिन के बाद में जब उसको भूख लगी तो शैतान पास में आया। आपके पास में भी प्रलोभन आ सकता है, हालेलुया। पर आपके बारे में और मेरे बारे में बाइबल के अंदर लिखा है कि बुराई को भलाई से जीत लो, हालेलुया। क्या करो? बुराई को क्या कर लो? जीत लो। बुराई यदि दिख रही है तो भलाई कर दो तुरंत और जीत लो, बोलो यीशु मसीह की। कचौरी आपकी इससे की आई, आपका मन तो कर रहा है खा ले, पर उस मन के अंदर क्या करेंगे आप? उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? या तो कोई व्यक्ति होगा जिसको वहां पर कोई नहीं देख रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि कोई बात नहीं, माफी तो मांगनी है, माफी मांग लेंगे, दूसरे दिन और नया उपवास कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार आग लगने के बाद में समझ में नहीं आती। आपने खुद आग लगाई है इस बात की, और फिर उसके बाद में शैतान बहुत राजी होता है कि हाँ बस कर लिया। 1 हफ्ते बड़े अच्छे से किया, 2 हफ्ते किए, साल भर किया, और आज एक उपवास के अंदर मैंने सब कुछ क्या कर दिया? खराब कर दिया। शैतान राजी होगा, यीशु मसीह को दुख हो सकता है, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन उस समय उसी कचौरी को हाथ में तो ले लिया, पर किसी प्रेमी को दे दिया। उसके भी हमने क्या किया? बुराई को भलाई से जीत लिया। उसको भलाई दे दी और उसके मौज हो गई, बोले मैं नहीं खाऊंगा, तू खा, हालेलुया। कभी तेरे हिस्से में आए तो मेरे को दे देना, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर 40 दिन तक निहारता रहा, भूख लगी, शैतान भी पास में आया और उसको कई बातों की प्रलोभन दी। तो आपको मुझे शैतान कई बातों की प्रलोभन दे सकता है। प्रलोभन हो सकता है आपको धन का प्रलोभन दे सकता है। उस दिन ये जरूरी नहीं है खाने का ही प्रलोभन हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये जरूरी नहीं है। उस दिन हो सकता है आप अपने मोबाइल को भी कम चलाएं। उस दिन हो सकता है उपवास के दिन आप नौकरी को भी एक दिन हो सकता है छोड़ दें, हालेलुया। क्योंकि आप और मैं क्या उपवास करते हैं? सिर्फ भूखा रहने का उपवास करते हैं, ना कि वचन और प्रार्थना के अंदर बैठना, ये उपवास होता है, बोलो यीशु मसीह की। मैं भी कर सकता हूँ हर हफ्ते। मैं तो सिर्फ कई बार 1 रोटी 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, और कई बार तो इतना सा खा के भी काम चला दिया, नहीं खाया तो भी काम चल गया। लेकिन उसको उपवास नहीं बोलता कभी भी मैं। उपवास वो होता है जिसके अंदर मैं परमेश्वर की भक्ति दिन भर करता रहूं, हालेलुया। उसके साथ साथ उसकी बातों को सीखूं और उसका आत्मा मेरे ऊपर आके कुछ बातों को सिखाए, हालेलुया। उपवास ये नहीं होता है घर पे बोल दिया आज कि उपवास है और फिर उसके बाद में काम पर चले गए, थके हुए आ रहे हैं, और फिर शाम को क्या प्रार्थना करोगे? क्या तो वचन पढ़ोगे आप और खाओगे, सो जाओगे, हालेलुया। उपवास प्रार्थना वो नहीं होती। उपवास प्रार्थना होती है कि आप अपने उस दिन को
सिर्फ प्रभु के लिए छोड़ दे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर हफ्ते आप करिए, महीने में एक बार तो करिए, लेकिन करिए ऐसा जिस दिन आप सारे दिन प्रभु की और आपकी बातचीत हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यशायाह की किताब 58 अध्याय 6 वचन पढ़िए। यशायाह की किताब 58 अध्याय जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यीशु मसीह ने बोला कपटियों के समान मत कर, दिखावा मत कर, लेकिन एक उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ वो यह है कि वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। क्या करना? उनको छुड़ा लेना। उनके लिए हो सकता है आप उनके पास में नहीं जा सको तो आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालेलुया, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप उस दिन उस परिवार के लिए जो आपको आपके नजर के सामने दिखे, ये व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, उस व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरा बच्चा, वो सब चीजें देख करके आप उस दिन प्रार्थना करें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। लिखा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनके ऊपर जुआ रखा गया है। कौन सा जुआ? दो बेल चलते हैं ना, जुआ उसको बोलते हैं। जब दो बेल चलते हैं, उन दो बेलों के ऊपर जो रखा जाता है, एक नहीं भाग सकता। उस जो ऊपर परिस्थिति रखी गई है उससे नहीं भाग सकता। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जुआ हो सकता है। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, हमारे कलीसिया के किसी भी भाई बहन के ऊपर कोई सा भी जुआ हो सकता है। एक में वो चल रहा और एक में उसकी परिस्थिति चल रही है। हालेलुया, एक में उसकी बीमारी चल रही है, एक में वो जूझ रहा है, एक में वो खुद चल रहा है, और जुआ ऊपर रखा गया। लिखा जुआ को तोड़ करके क्या करो? छुड़ा लो और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यदि हमारे पास में समय है उस दिन, तो उसके पास में मिलने के लिए जाओ, उससे प्रार्थना करो, उसको बोलो कि मैं आज आ रहा हूँ आपके घर पे प्रार्थना करने के लिए। आज मैं आ रहा हूँ, आज मैंने कुछ किया तुम्हारे लिए। बताओ ना कि उपवास किया। हो सकता है ये परिस्थिति के लिए उसको भी बता दो थोड़ी देर के लिए कि आप उपवास प्रार्थना रखो, मैं भी आपके साथ उपवास प्रार्थना रखूंगा। ये जरूरी नहीं है कि उसको नहीं बता सकते हैं जो आपके साथ कर रहा है। जैसे आज हम सबको मालूम है, तो इसमें क्या प्रभु दोष दे देगा? नहीं, आप और हम एक होके उसको काम को कर रहे हैं। हालेलुया। पर लेकिन जिसको नहीं पता उसको भी रोज बता रहे हैं, उसको भी ज्यादा के बता रहे हैं कि मैंने आज तुम्हारे लिए उपवास किया और मैं प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। जबकि उसको कोई उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती उस काम को कर रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है कि अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर। आज मेरे बीच में तकलीफ नहीं, हो सकता आपके जीवन में तकलीफ होगी, आपके बेटे पड़ोसी के जीवन में होगी, आपका घर का पड़ोसी कोई होगा, उसके जीवन में कुछ परिस्थिति परेशानी होगी। और दूसरा है किसी बात के अंदर गुलाम होकर चल रहे। हालेलुया। एक पड़ोसी, इस वचन के अंदर दो बातें निकलते, एक तो पड़ोसी और दूसरा गुलामी। हम किसी बात के गुलाम हो रखे होंगे। हालेलुया। डॉक्टर के पास हर हफ्ते हर रोज जा रहे होंगे, परिस्थिति को लेके किसी बात की गुलाम हो रखे होंगे। कोई हम किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे, लगातार कोई ना कोई बोलता जा रहा, प्रार्थना करता जा रहा, नहीं छोड़ पा रहे। लिखा है उसके लिए प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। जुए तोड़कर अंधेर सहने वाले, अंधेर क्या है? उसके जीवन में कोई रोशनी नहीं है, उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तकलीफें परिस्थितियां उसके ऊपर मंडरा रही है। हमको क्या करना है? उसके पास जाके उसके जुओं को तोड़ना है। बोलो यीशु मसीह की। इज़रा की किताब पढ़ेंगे, इज़रा की किताब निकालेंगे, 8 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। पुराना नियम में है।
567 पेज नंबर पे है, इजरा की किताब 8 अध्याय और 23 वचन, तो 176 पेज नंबर पे। इजरा ने उपवास प्रार्थना की और लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हाँ, क्या किया? लिखा है कि इसी विषय पर, कोई विषय होगा उनके बीच में, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उनके बीच में कोई भी विषय होगा, हमारे बीच में कोई भी किसी प्रकार का विषय होगा, हो सकता है हमारे घर में कोई परिस्थिति होगी, कोई समस्या होगी, कोई तकलीफ होगी, आने वाले दिनों के लिए हम बढ़ना चाहते हैं, हम अनुग्रह पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को आशीषों को लागू करना चाहते हैं। लिखा है इस विषय पर हमने उपवास करके और अपने परमेश्वर से क्या की? प्रार्थना। क्या की? प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? प्रार्थना को सुना, उपवास और प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे हाव भाव को, हमारे स्वभाव को, हमारी विनम्रता को, हमारे चीजों को देखने वाला परमेश्वर है। हमारे उपवास की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम करेंगे तो वो हमारे जीवन के अंदर कार्यों को करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। योएल की किताब नया नियम में है, सब लोग नया नियम में देख रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, इसलिए मैंने बोला था वो पुराना नियम की किताब है। हालेलुया। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं है कि योएल भी एक कोई किताब है। योएल की किताब 2 अध्याय 12 वचन, 1061। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। लिखा है यहाँ पे योएल की किताब 2 अध्याय 12 वचन में 1062 पेज नंबर पे इस बात को लिखा गया है। यहाँ लिखा है तो भी यहोवा की वाणी है। ध्यान से सुनना, यहोवा की वाणी, ध्यान से सुने। बोलो यीशु मसीह की हेलो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा तो भी यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। पूरे मन से, कैसे? पूरे मन से। इसलिए मैंने बोला पूरा मन क्या है? आधा मन है काम पर, आधा मन है उपवास पर, आधा मन है शाम को मैं प्रार्थना करूंगा, शाम को जाते जाते भूख लगी, खा ले बेटा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की तो उसके बाद में हम मूंगफली खा के सो गए। यहाँ लिखा है तो भी यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हाँ, रोते पीटते फिर कर मेरे पास आओ। हम जिस दिन प्रभु के पास में बैठे हैं, अपनी परिस्थितियों के, दूसरों के पास में आंसू मत बहाओ। मन के अंदर रो रहे हो, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, प्रभु के पास में रहो। हालेलुया। यहाँ लिखा रोते पीटते मेरे पास आओ पूरे मन से। कैसे? पूरे मन से। उपवास का मतलब यही है, उस दिन हम प्रभु के पास पूरे मन से आए, खाना छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, नहीं नहाया धोया, कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ दिया उस दिन के लिए। उस दिन हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप मीटिंग में फोन नहीं उठा सकते, आप उपवास के दिन भी फोन मत उठाइए। हालेलुया। आपका मोबाइल कंपनी में जाने से पहले रोक लिया जाता है, इंटरव्यू में रोक लिया जाता है, आप नहीं उठा सकते। ये भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है। हालेलुया। ये भी एक बहुत बड़ी मीटिंग है परमेश्वर के साथ, जो आप कई बातों को डील करने वाले आने वाले दिन। हालेलुया। हम कई बार संसार की चीजों को देखकर हम लागू करें कि जैसा इस जगह हम कर सकते हैं तो परमेश्वर की जगह भी हम कर सकते हैं। आप इस हफ्ते कोई छुट्टी करने वाले नहीं थे, सोचिए इस हफ्ते के अंदर कोई ऐसी छुट्टी करने वाले नहीं थे, न आपने सोचा न विचार किया, अचानक आपको और मेरे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई, छुट्टी होगी कि नहीं होगी? हाँ,
होगी कि नहीं होगी छुट्टी? आप जाएंगे, आप छुट्टी करके जाएंगे और उस दिन कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। बस एक व्यक्ति को हम छोड़ने चलेंगे, जबकि वो तो पहले ही चला गया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन इन कर्मों को करने के लिए हमने ये सब काम किया। मैं नहीं बोल रहा नहीं जाना चाहिए, इस काम को करने के लिए जाना चाहिए, ताकि वहां जाकर हम भी बैठ के सोच सके मेरा भी नंबर आएगा। हालेलुया, मेरा भी नंबर आएगा। तो वहां पर हम बैठकर इस बात को देख सके कि इस जगह ये मेरी भी जगह हो सकती है एक दिन। उससे पहले मैं कुछ कर लूं। हालेलुया। उससे पहले हो सकता है भक्ति, अपने संसार की चीजों का, आत्मिकता में बढ़ना, संसार के कामों में बढ़ना। संसार के काम क्या है? हो सकता है हम बिजनेस में बढ़ जाए, हम काम धंधे में आशीष पाए, बुरी बात नहीं है बढ़ना। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे आत्मिकता में भी बढ़ना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है कि रोते पीटते पूरे मन से मेरे पास आओ। यहोवा की वाणी है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। पूरा मन है कि सब कुछ बातें भूल जाओ, आज के दिन के लिए सिर्फ मैं और मेरा प्रभु रहे। अब आप रूम में है, आप कमरे में, हॉल में है, कहीं पर भी है, आज मैं और मेरा प्रभु रहेंगे। आपने इतने दिनों कितने उपवास किए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ छोड़ के और काम धंधे पे चले गए, शाम को आया, खाना खाया और सो गए। जिस दिन आप उपवास करो, किसी और को भी बोल दो कि तू भी कर, मैं भी करूंगा, और दिन में वचन से प्रार्थना करेंगे, वचन से बात करेंगे। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर का आत्मा उसको बता रखा होगा कि आज उसको क्या सिखाना है। हालेलुया। पहले ऐसा होता था, जैसे बिलाम, बाइबल के अंदर बिलाम जा रहा था, तो बिलाम को कोई भी बताने वाला नहीं था, तो परमेश्वर ने गधे के द्वारा बात की। हालेलुया। गधा बोल सकता है क्या? गधा नहीं बोल सकता, लेकिन बिलाम जा रहा है रास्ते के अंदर और गधे के अंदर से आवाज आई, बिलाम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एलिया के द्वारा परमेश्वर ने, कौवे के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को खाना खिलाया। ये कैसे हुआ? हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए। हो सकता है परमेश्वर उसको कुछ वचन बता दे आपके लिए कि आज उस बहन को जाके, उस भाई को जाके बता देना कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर योएल एक परिवर्तन, अपने हृदय को उदासी नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ में पूरे मन से सब कुछ बातों को छोड़ करके परमेश्वर के पास में आता है, प्लस में प्रार्थना करता है, उपवास करता है। हालेलुया। और एजरा के हमने पढ़ा कि उसने उपवास और विषय को रखा और प्रार्थना की, तो उसके बाद में उनकी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। वचन सुन लिया गया, प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि परमेश्वर से हम वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने एक बार यीशु मसीह साथ चल रहे थे और चेले भी साथ चल रहे थे, और यीशु मसीह के पास में आकर चेले लोग बोलने लगे, प्रभु मैंने बहुत प्रयास कर लिया, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही। क्या? बहुत प्रार्थना की, उस दुष्ट आत्मा के लिए नहीं निकली वो दुष्ट आत्मा। और यीशु मसीह ने उनको बोला कि ये हठीली दुष्ट आत्मा है, ये उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाएगी। हालेलुया। और मैंने कई बार बताया, दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई भर रहा हो, गुस्से का भी दुष्ट आत्मा हो सकता है। हालेलुया। गुस्से का भी एक आत्मा हो सकता है, जिद का भी एक आत्मा हो सकता है। आप तो जिद नहीं करते, पर आपके घर में कोई है जो जिद करता है। हालेलुया। आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो व्यक्ति झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है। मालूम है कि झूठ नहीं बोल रहा, फिर भी बोलता है। एक झूठ का आत्मा है। हालेलुया। परेशान करने का भी एक आत्मा है। बोलो यीशु मसीह की। आप मोबाइल के अंदर कोई भी गलत ऐप आ जाता है, उसका ऐड बार बार आता है कि नहीं आता? गलती से कोई भी इंस्टॉल हो गया एक ऐप जो कानूनी रूप से सही नहीं है, उसकी नोटिफिकेशन बार बार आती है। बोलो यीशु मसीह की। और हमारे घर के अंदर भी नोटिफिकेशन बार बार आती है। बोलो यीशु मसीह की। तो उस ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
बटन दबाना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। तीर के निशान पे ध्यान रखो। तीर का निशान क्या कहता है? मैंने पिछली बार भी बताया, बीज और भूमि। हालेलुया। बीज और भूमि दोनों जब चलते हैं जमीन के अंदर, ट्रैक्टर जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी चलता है, सीधा चलता है। टेढ़ा मेढ़ा तो बच्चों को दे देंगे, वो भी चला जाएगा, पर एक अच्छे व्यक्ति को बुलाते हैं ताकि वो सीधा चलाए और हमको अच्छी पैदा फसल मिले। हालेलुया। और यीशु मसीह की। तो इसलिए में ये सब करते हैं और हमारे जीवन के अंदर भी जो चल रहे, बाइबल में लिखा है कि जो बोएगा वही काटेगा। आज उपवास बोया है तो प्रतिफल काटेंगे। हालेलुया। आज प्रार्थना कर रहे हैं तो सुनी जाएगी, प्रतिफल जरूर काटेंगे। बोलो यीशु मसीह की। आज हमने उपवास किया, महीने में एक बार जरूर उपवास प्रार्थना रखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। मैं भी हफ्ते के नहीं बोल सकता, महीने में एक बार उपवास प्रार्थना जरूर रखेंगे, जिससे हमारी कलीसिया की उन्नति और हमारी परिवार की उन्नति होने पाए और दूसरी खुद की उन्नति होने पाए। बोलो यीशु मसीह की। जिस दिन आपने उपवास रखा, आपको सारे दिन प्रभु यीशु मसीह याद आता रहेगा, मैंने आज उपवास किया, मैंने आज उपवास किया। शाम को प्रार्थना करनी है, वचन भी पढ़ना है, और दिन नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह की। ये मेरे साथ होता था जब मैंने उपवास करता था। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन पढ़ता था उस समय, करता था, अभी भी कई बार किया, लेकिन मैंने बताया सिर्फ दिखावा नहीं करना है। चले गए, उठ के उपवास बोल दिया, प्रभु आज उपवास है, फिर सारे दिन खाना नहीं खाया। बिना खाना तो मैं ऐसे रह सकता हूँ, लेकिन जिस दिन छुट्टी की उस दिन उपवास किया, सारे दिन प्रार्थना की, वो एक उपवास है। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग उपवास को उपवास बोलते हैं, ये उपवास नहीं है। हालेलुया। ये क्या है? उपवास। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने सुना ये उपवास है, व्रत है। क्या है? सारी चीजों का छोड़ देना, एक दिन का प्रभु को दिन करना, एक उपवास है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारे पास में काफी समय है, 20 मिनट है, प्रार्थना करेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि हम लोग खड़े हो जाएं।